Hi you all, welcome back to my channel. I hope you all are doing really good. So आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप पार्टनरशिप में अगर कोई अमेंडमेंट करते हैं, वेदर बी ए चेंज ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस या किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर के पार्टनरशिप को छोड़ने के बाद आप कैसे पार्टनरशिप डीड जो आपने बना रखी है उसे चेंज करोगे, या मैं कह सकती हूँ एडमिशन के लिए भी आप कैसे ऑल टुगेदर न्यू पार्टनरशिप नहीं बनानी होती है, हमें पुरानी ही अमेंड करनी होती है। एनी काइंड ऑफ चेंजेस अगर आपको पुरानी पार्टनरशिप डीड में करने हैं, जिसको मैं कहती हूँ कि एक सप्लीमेंट्री डीड बनाना, आप कैसे बनाओगे तो वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मैं एक बार आपको बता दूं कि इससे पहले मैं अपने चैनल पे हाउ टू मेक अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड का वीडियो बना चुकी हूँ, अपलोडेड है ऑलरेडी। तो इनकेस आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई भी रिसाइटल में या कोई भी क्लॉज में आपको क्वेरी हो तो आप वो वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। हाउएवर यहाँ मैं पूरा का पूरा पार्टनरशिप डीड कैसे बनता है वो ऑब्वियसली कवर नहीं करूंगी। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि अगर फॉर से आपको रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो चेंज करना है या फिर आईएल से आपको किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर को ऐड करना है या किसी एक पार्टनर को हटाना है। सो फटाफट से चलते हैं ड्राफ्ट के टुवर्ड्स जो मेरे पास है। इसका ड्राफ्ट आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो एज यू कैन सी सप्लीमेंट्री पार्टनरशिप डीड ऑफ मेसर्स, अब यहाँ पे आपकी पार्टनरशिप का नाम आ जाएगा और ये इसकी हेडिंग रहेगी सप्लीमेंट्री पार्टनरशिप डीड। फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। आपके रिसाइटल्स आप देख लो क्या रहेंगे, और यहाँ पे मैंने जो भी रेड पे लिखा हुआ है वो मतलब आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्लियरली बोल्ड लेटर में लिखा है दिस सप्लीमेंट्री पार्टनरशिप डीड ऑफ मेसर्स, यहाँ पे आ जाएगा आपके नेम ऑफ द फर्म इज मेड ऑन दिस डे। अब यहाँ पे लोगों को कई कंफ्यूजन होते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन करो, उससे पहले मैं बता दूं यहाँ पे डेट आएगी उस वाले दिन की जिस दिन आप ये सप्लीमेंट्री पार्टनरशिप डीड बना रहे हो, ना कि पुरानी डीड। हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे। फॉर से जो ओरिजिनल पार्टनरशिप डीड है वो हमारी 1 अगस्त को बनी थी और आज है 16 नवंबर, तो हम आज की डेट मान के चलते हैं 16 नवंबर इज द डेट व्हेन यू आर changing this partnership deed or adding some points or likewise. So first point is like partner's name. अब यहाँ पे आप नॉर्मल जैसे पार्टनरशिप डीड को स्टार्ट करते हो वैसे ही करोगे। पार्टनरशिप स्टार्ट होती है पार्टनर्स के नेम के साथ, तो आप पूरी डिटेल डालोगे। पार्टनर का नाम, सन ऑफ मतलब यहाँ पे आएगा फादर्स का नेम, और यहाँ पे आएगा उसी पर्टिकुलर पार्टनर का कंप्लीट एड्रेस, एंड अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे लिख दिया सेकंड पार्टनर, थर्ड पार्टनर एंड सो ऑन। अब आपको ये वाली जो डीड है वो वर्ड में मिलेगी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। यहाँ पे मैंने फॉर द टाइमिंग लिख दिया कि यहाँ 3 पार्टनर है या 4 पार्टनर है। अब मुझे आपको क्या बताना है, अब सुनिए। मान लीजिए जो ओरिजिनल पार्टनरशिप डीड थी जो कि बनी थी 1 अगस्त को, उसमें थे सिर्फ 2 पार्टनर्स, ठीक है। हमें क्या करना है, आज हमको करना है एडिशन ऑफ द पार्टनर। तो यहाँ पे जो ये तीसरा पार्टनर है, यानी कि ये जो न्यू पार्टनर है, यहाँ पर इनका नाम आ जाएगा थर्ड पार्टनर के फॉर्म में। कहीं भी आपको अलग से मेंशन नहीं करने की जरूरत है एडमिशन ऑफ द पार्टनर या ओल्ड पार्टनर। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ बड़ा बड़ा लिखा हुआ है सप्लीमेंट्री पार्टनरशिप डीड, यानी कि इन फ्यूचर आप जब इस पार्टनरशिप डीड को देते हो किसी को भी, फॉर से बैंक में देना है, ठीक है, तो उसको पता है कि ये सप्लीमेंट्री डीड है, यानी कि वो पहले तो पुरानी डीड उठा के देखेगा कि अच्छा उसमें 2 पार्टनर है, यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब ये न्यू पार्टनर है। एंड डोंट वरी, यहाँ पे आपको सिर्फ यही लिखना है, जैसा फॉर्मेट है बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। नीचे हमने इसको मेंशन किया हुआ है, कैसे मेंशन किया हुआ है वो सेकंड पेज पे मैं अभी आपको दिखा दूंगी। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो। ऑन द सेम साइड अब हम क्या करते हैं, पहले मैं इसको पूरा इरेज करती हूँ और हम दूसरा सिनेरियो लेते हैं। तो सेकंड सिनेरियो में मान लीजिए सपोजिटली 1 अगस्त को आपके यहाँ 3 ही पार्टनर्स थे, और अब क्या हो रहा है, पार्टनर छोड़ के जा रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, या उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, रीजन तो कुछ भी हो सकता है, राइट। अब सिर्फ 2 पार्टनर बचने हैं, तो आप क्या करोगे, 1 पार्टनर 2 पार्टनर। जो तीसरा पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका नाम कहीं भी मेंशन नहीं होगा, दैट्स ऑल, ठीक है। ये हुआ पार्टनर्स का आना जाना। अब जैसा कि कोई और सिनेरियो हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी पार्टनरशिप का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है, पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है, तो फॉर से 3 पार्टनर्स थे, अभी भी 3 ही है, यहाँ पे मैं इसको कट करके 3 लिख दे रही हूँ। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप फर्स्ट पार्टनर, सेकंड पार्टनर, थर्ड पार्टनर जो पार्टनर्स थे सिर्फ उनका नाम मेंशन करेंगे। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। आई होप यहाँ तक आपके क्लियर हो गया होगा। फिर ऑन द सेम साइड अब हम नीचे स्क्रॉल करके आएंगे थोड़ा सा, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे रिसाइटल स्टार्ट हो गए, इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म हो गया। ऊपर इंट्रोडक्शन था सप्लीमेंट्री डीड का, ये ओरिजिनल डीड नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल भी बड़ी नहीं है। और क्यों नहीं है मैं अभी आपको उसका रीजन दिखा दूंगी। सबसे पहला रिसाइटल क्या कहता है, वेयर एज, जो हमको पता होना चाहिए, मैंने रेंट एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, जितने भी एग्रीमेंट कवर किए मैंने आपको बताया हुआ है कि एक लीगल एग्रीमेंट बनता कैसे है। रिसाइटल्स बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम वेयर एज। अब यहाँ पे आप जो भी रेट पे है वो आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लेना। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, नेम ऑफ द फर्म आपका यहाँ पे आ जाएगा, हैविंग इट्स ऑफिस एट द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द फर्म दिस, ठीक है। आपका जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस है वो यहाँ पर आ जाएगा। नाउ इज कैरिंग ऑन द पार्टनरशिप बिजनेस एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन रिटन इनकॉर्पोरेटेड इन द पार्टनरशिप डीड
डेटेड, अब यहाँ पे मैंने रेड से लिखा हुआ है ओरिजिनल। तो यहाँ पे इस वाले रिसाइटल में बेसिकली क्या कवर हो रहा है कि हम बस बता रहे हैं कि हमारी एक पुरानी पार्टनरशिप डीड भी बनी हुई है जिसकी डेट ये है और जिसकी राइट्स, लायबिलिटी, ऑब्लिगेशन उसी में ही लिखे हुए हैं। ऑन द सेम साइड ये वाला पैरा इसलिए जाना जरूरी है क्योंकि हमको बताना है कि भाई ये सप्लीमेंट्री डीड है, ओरिजिनल अभी भी है हमारे पास। अब यहाँ पे आप ये सेकंड देख सकते हो, ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या ऐड किया है, पहले आप रीड कर लो। Whereas all the partners have mutually decided to execute this supplementary deed for shifting of registered office. Now the reason is कि मैंने ये बड़ा बड़ा बोल्ड लेटर में, कैपिटल लेटर में रेड से इसलिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप लिखोगे अपना रीजन। ये वाला जो पैरा है आपका रीजन का है कि आप क्यों ये सप्लीमेंट्री डीड बना रहे हो। सो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया कि शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है। हो सकता है आपका नेम चेंज हो रहा हो, आप नेम का यहाँ पे डाल दो क्लॉज की फॉर द चेंज ऑफ नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, या फिर आपके पार्टनर्स चेंज हो रहे हैं जो कि मैंने नीचे कवर किया है। इस वाले मैंने एग्जांपल में, बेसिकली एग्जांपल नहीं है ये रियल में अभी एक डीड हमने ऑल्टर की है, सप्लीमेंट्री डीड बनाई है IMEQ से, जिसमें हमने रजिस्टर्ड ऑफिस भी चेंज किया एज वेल एज एक न्यू पार्टनर का एडमिशन भी हुआ है। अब ये पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हो आप, विद रेफरेंस टू द रेंट एग्रीमेंट। अब ये मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि जो पुराना वाला हमारा रजिस्टर्ड एड्रेस था जो पुरानी डीड में था वो रेंटेड था, इस वजह से। अब इन केस आपके पास ये रेंट वाला कोई इशू नहीं था, आपका ओन्ड था, आप ये वाला पॉइंट एज इट इज डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। टू इट्स पार्टनर, आप पार्टनर का नेम लिख दो यहाँ पे, फ्रॉम ओल्ड एड्रेस टू द न्यू एड्रेस। अब यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस आप मेंशन करेंगे, एज सिंपल एज दैट। नीचे आते हैं, नेक्स्ट रिसाइटल हम पढ़ते हैं। सो नाउ यू कैन सी, ये देखो आप, वेयर एज द पार्टनर, ये वाला अब मेरा ये बेसिकली सेकेंड रीजन है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया मैं दो रीजन कवर कर रही हूँ, एक ऊपर चेंज ऑफ एड्रेस वाला और एक ये देखो आप रेड से मैंने लिखा है एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। हो सकता है आपके में सिर्फ एडमिशन हो रहा हो तो आप सिर्फ ये वाला पड़ा रहने देना, हो सकता है आपके में सिर्फ चेंज ऑफ एड्रेस हो रहा हो तो ये वाला रहने देना, हो सकता है आपके में एक पार्टनर एडमिट हो रहा है और दूसरा पार्टनर जा रहा है, यू नो, तो आप ना ये शिफ्टिंग वाला हटा के आप यहाँ पे क्या कर दोगे, फॉर द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर आई वुड से। और यहाँ पे ये देख लीजिए, इसकी वर्डिंग आप पढ़ लो एक बार, वेयरएज ऑल द पार्टनर्स हैव म्यूचुअली डिसाइडेड टू एग्जीक्यूट दिस सप्लीमेंट्री पार्टनरशिप डीड। ये सप्लीमेंट्री वर्ड प्लीज भूलिएगा नहीं कहीं पर भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ओरिजिनल पार्टनरशिप डीड नहीं है। अब यहाँ पे आगे मैंने लिखा हुआ है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर का पूरा नाम हम मेंशन करेंगे, या मैंने यहाँ पे ऑब्लिक करके देखो आप लिख भी दिया है ओल्ड पार्टनर इज रिटायरिंग। तो अगर इनकेस आपका रिटायर हो रहा है आप इस तरह से अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेना। सन ऑफ, एंड यहाँ पे मैंने एड्रेस ऑफ का नहीं मेंशन किया है, आप ना रेसिडेंट आर ऑब्लिक ओ इसका एड्रेस भी मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। विद इफेक्ट ऑफ, अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कौन सी डेट आएगी, यहाँ पे डेट आएगी आज की, यानी कि जो हमने ऊपर एग्जांपल लिया था 16 ऑफ नवंबर की डेट आएगी, यानी जिस दिन आज आप ये डीड बना रहे हो सप्लीमेंट्री डीड। नाउ यू कैन सी हमने क्या करना है, इन तीनों को एज अ पॉइंट हमको लिखने हैं। 3 क्यों आ रहा है, अब पहला तो पॉइंट मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज का आ गया, इनकेस आपके में जितने चीजें हो रही है सिर्फ उतने पॉइंट्स आएंगे। दूसरे में मेरा आ गया चेंज ऑफ पार्टनर यानी कि एडमिशन ऑफ द पार्टनर। थर्ड पॉइंट आप एक बार रीड कर लो, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि भाई अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द डीड शैल कंटिन्यू एंड रिमेन इन्फोर्सेबल। नाउ द थिंग इज, इसका हिंदी में मतलब हुआ कि बाकी जो क्लॉजेस पॉइंट्स हमने डाले थे ओरिजिनल डीड ऑफ पार्टनरशिप में वो वैसे के वैसे ही इन्फोर्सेबल है, यानी कि लीगल है, कंटिन्यू करेंगे, जिस वजह से आप देख सकते हो ये डीड खत्म हो गई है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब इसको हम वैलिडेट कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल इसको आप नोटरी करा लो। मैं आपको एक नोटराइज डीड दिखा देती हूँ, सप्लीमेंट्री डीड जो नोटराइज हो चुकी है, एंड एज यू कैन सी ये नोटरी है और प्रॉपरली वही चीजें जो मैंने मेंशन की थी वो सब यहाँ पे लिखी हुई है। ये बेसिकली सेकंड पेज है, नोटराइज वाला पेज जो आपका है वो मैं दिखाऊंगा अगर आपको, तो आप देख सकते हैं 100 रुपए के स्टैम्प पेपर में मैंने इसको रजिस्टर करवाया है और यहाँ पे 1 2 3 4 पार्टनर के साइन है, क्योंकि इसमें 3 पार्टनर्स थे और एक का एडिशन हुआ है। और ये वाली लाइन आप देख लो, ये जो लिखा है हमने पेन से मेंशन किया है, दिस स्टैम्प पेपर फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द ओरिजिनल सप्लीमेंट्री पार्टनरशिप डीड मेड ऑन द दिस डेट। अब ये डेट जो है सप्लीमेंट्री डीड की डेट है, एंड दैट्स इट। ये आपका वेरी वेल वैलिड है, यानी कि अगर आपको कैसे मेंटेन करना रहेगा, आप अपनी ओरिजिनल डीड तो मेंटेन करोगे साथ में ये भी करोगे। ऑल्सो इफ द पॉइंट आपके ये दिमाग में अगर आए कि हमको पुरानी वाली डीड नहीं रखनी है और सिर्फ ये वाला चलाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। लाइक फिर आप एक्चुअली द रीजन इसका आप समझो कि प्रूव कैसे करोगे डेट कि हमारा बिजनेस जो है वो बहुत पुराना है। अब ऑब्वियसली ना आपने ये तो रियल लाइफ में भी होता है, 10-10 साल पुराने बिजनेस होते हैं। आपकी जो ओरिजिनल पार्टनरशिप डीड है वो 10 साल पुरानी है, जो मॉडिफाइड है वो आज की डेट की है। आप बैंक वाले को या किसी भी टेंडर लेने के लिए या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए आप अपनी पार्टनरशिप डेट दिखाओगे, वो आज की डेट देखेगा, कहेगा आप तो नए बिजनेसमैन हो। मुझे लगा यू हैव दैट एक्सपीरियंस, फॉर दैट थिंग हैव टू ऐड दिस पॉइंट एंड कीप
द ओरिजिनल डीड सेफ इन योर कस्टडी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। कोई भी क्वेरी हो, फील फ्री टू आस्क मी ऑन द कमेंट बॉक्स। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेल आपको मेरे अबाउट के जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे मिल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।